नमस्कार मित्रों। कई लोगों का प्रश्न था कि जब न्यायालय किसी अपराधी को सजा देता है और उसे सजा भुगतने के लिए जेल भेज देता है, तो जेल भेजने की प्रक्रिया क्या रहती है और जेल में उसको किस तरह ट्रीट किया जाता है। तो पहले तो आप ये बात जान, न्यायालय किसी अपराधी को सजा देता है, इसका पहला प्रयास ये रहता है कि अपराधी को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा ना रहे कि उसको सजा दी जा सकती है। इसलिए न्यायालय आदेश होने तक अपने द्वारा दिए जा रहे जजमेंट को बहुत ही गुप्त रखता है। कई बार संबंधित न्यायाधीश पूरा ऑर्डर डिक्टेट करा देते हैं, पर आखिरी पैरा जिससे ये क्लियर हो कि आरोपी को सजा दी जा रही है या बरी किया जा रहा है, वो उसको खुद लिखते हैं। उसे किसी स्टेनो टाइपिस्ट के सारे लिखने के लिए नहीं छोड़ते। ऐसी कंडीशन में होता क्या है कि आरोपी या उसके अधिवक्ता को आखिरी तक पता नहीं चलता कि न्यायालय क्या करने वाला है। सामान्य सी बात है, अगर अपराधी को पहले पता चल जाए तो वो फरार हो जाएगा, जो सामान्य तौर पर अपराधी करते हैं। अपराधी के फरार होने से कहीं ना कहीं न्याय व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। न्यायालय का यह प्रथम कर्तव्य है कि वो अपराधी को केस के फैसले के होने तक ये जानकारी ना होने दे कि उसे केस में सजा होगी या वो बरी होगा। अब प्रश्न उठता है कि अगर अपराधी को न्यायालय के द्वारा जेल की सजा दे दी जाती है, उस कंडीशन में उसको किस तरह जेल पहुंचाया जाए और जेल में उसके साथ किस तरह कार्रवाई होगी। तो सबसे पहले तो जब अपराधी न्यायालय में आएगा तो आदेश सुनाए जाने के समय न्यायाधीश संबंधित पुलिस कर्मियों को बुलाएगा और आरोपी को अमृच्छा में लेने का आदेश देगा और उसके पश्चात वो आरोपी को सजा सुनाएगा और उसे बताएगा कि जो अपराध उसने किया था उसके लिए उसको दोषी पाया गया है। अगर अभी भी उसको कुछ कहना है तो वो कह सकता है। सामान्य तौर पर उसके लिए जो अधिवक्ता है वो न्यायालय से रिक्वेस्ट करेगा कि उसका प्रथम अपराध है या उसने ऐसा अपराध गलती से कर दिया और उसे माफ किया जाए और या उसे कम से कम सजा दी जाए। अब ये न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है। अगर वो उन अपवादों में आता है जहां आरोपी को परिवीक्षा अवधि का लाभ दिया जा सकता है और उसकी देखरेख की आवश्यकता है, वो अपराधी है नहीं पर पहली बार उसे गलती से अपराध हो गया है, अगर उसे विशेष देखरेख में रखा जाए तो वो भविष्य में ऐसा अपराध नहीं करेगा और सुधर जाएगा। ऐसी स्थिति होने पर न्यायालय चाहे तो उस व्यक्ति को कोई सजा ना देके परिवीक्षा अवधि पर न्यायालय की निगरानी में रख सकता है। दूसरी स्थिति उन अपराधियों के लिए है जो न्यायालय की दिशा में गंभीरतम अपराधी है, उनको छोड़ना समाज के लिए कहीं से भी ठीक नहीं। ऐसी कंडीशन में न्यायालय करता क्या है, आरोपी को अवरक्षा में लेने का आदेश दे देता है और उसका जेल वारंट बनाकर उसे जेल भेजने की व्यवस्था कर दी जाती है। अब जेल भेजा जा रहा है तो एक सजा याफ्ता अपराधी है। जेल मैनुअल के अनुसार जब कोई सजा याफ्ता अपराधी जेल में आता है तो उसका पहला दिन अपराधी के लिए बड़ा ही कष्टमय होने वाला है। सामान्य तौर पर न्यायालय से सजा का वारंट शाम को 4-5 बजे रिलीज होता है और पुलिस उसको जेल अधिकारी को सुपुर्द करती है। जेल अधिकारी उसको शाम को 5 से 6 बजे अपनी कस्टडी में ले रहे होते हैं। उस दिन की उनकी गिनती और अन्य प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी होती है। देखा जाए तो उस दिन उसको जेल जाना तो पड़ रहा है पर उस दिन जेल में उसकी कोई व्यवस्था नहीं है। उसको उस दिन भोजन भी नहीं मिलेगा और वो जेल के उस बैरक में अन्य कैदियों के साथ उसको शामिल कर दिया जाएगा। उसकी काउंटिंग कर ली जाएगी और उसे कैदी नंबर अलॉट कर दिया जाएगा। ये बात हुई उन कैदियों की जिनको जेल की सजा न्यायालय के द्वारा दी जा चुकी है। अब बात करें उन अपराधियों की जिनको सजा तो नहीं हुई है, उनका केस तो भी चल रहा है पर ट्रायल के दौरान उनको न्यायालय ने बेल नहीं दी है। अब उनकी जमानत नहीं हुई है तो ऐसी कंडीशन में उनको जेल भेजने का नियम है। थाने में एक निश्चित समय सीमा तक ही अपराधी को रखा जा सकता है।
सामान्य तौर पर पुलिस जब किसी व्यक्ति को अरेस्ट करती है तो 24 घंटे के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। मजिस्ट्रेट उसको 24 घंटे के बाद अगर पुलिस उसकी रिमांड मांगती है तो पुलिस की रिमांड में देगा, अन्यथा की स्थिति में उसे जुडिशियल कस्टडी के लिए जेल भेज दिया जाएगा। पुलिस की रिमांड के दौरान वो पुलिस की कस्टडी में उस थाने में रहेगा जहां की पुलिस के द्वारा उस केस को दर्ज किया गया है जिसकी ट्रायल उसके खिलाफ चल रही है। उस दौरान, रिमांड अवधि के दौरान उसकी खाने पीने की और रहने की व्यवस्था उस संबंधित थाने के अधिकारी को देखनी होगी। उसकी सुरक्षा और खान पान सारी व्यवस्थाएं उसके जिम्मे है। अगर रिमांड अवधि के दौरान उस संबंधित आरोपी के साथ कुछ गलत होता है या उसे कोई तकलीफ होती है, और कई बार ऐसा देखने में आया है कि रिमांड अवधि के दौरान आरोपियों की मृत्यु हो गई है, ऐसी कंडीशन में उसको कस्टोडियल डेथ मानते हुए न्यायालय कार्रवाई भी करता है। इसलिए पुलिस अधिकारी की जिम्मेदारी ज्यादा बन जाती है कि जो अपराधी उनकी कस्टडी में आया है उसे कुछ ऐसा ना हो जाए। इसलिए वो विशेष ध्यान रखते हैं, उसे खाने पीने को कोई ऐसी चीज नहीं देते जो किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा लाई गई हो। संभावना है उसमें जहर मिला दिया जाए और उसको मार दिया जाए। कई बार यह भी देखा गया है कि आरोप की गंभीरता को देखते हुए आरोपी के द्वारा शर्म से या किसी अन्य कारण से जेल के अंदर आत्महत्या कर ली जाती है। अब जेल में या पुलिस थाने के अंदर आत्महत्या करने के लिए कोई विशेष साधन तो है नहीं उनके पास। उस कंडीशन में वो अपने कपड़ों से ही फांसी का फंदा वगैरह बनाकर सुसाइड करने का प्रयास करते हैं, अपने आप को समाप्त करने का प्रयास कर लेते हैं। ये स्थिति बड़ी गंभीर होती है। इसलिए जब कोई कैदी थाने के अंदर बंद होता है तो पुलिस के द्वारा प्रयास किया जाता है तो उसके सारे कपड़े उतार लिए जाए, केवल उसको अंडरगारमेंट में ही थाने में बंद किया जाता है। ऐसी स्थिति में कोई भी ऐसी चीज, उसका बेल्ट, उसका नाड़ा, साफी इत्यादि उसके पास नहीं होनी चाहिए जिससे कोई गलत घटना वो कारित कर सके। इसके बावजूद कई बार अपराधी गलत घटना कर लेते हैं और उसका खामियाजा संबंधित पुलिस अधिकारियों को भुगतना पड़ता है, और कई बार तो थाने के थाने इसमें सस्पेंड हो गए।